अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ज़िमनी इंतखाबात ऐलान, उसके बाद तारीख़ों का ऐलान, फिर मुलतवी, फिर तारीख़ें आई, अब बिला आखिर इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हैं और कुछ चीज़ें वज़ा होनी शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे सियासी हल्के ये कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद सियासत अब थोड़ी है गर्म हो रही है। जैसे मौसम सर्द हो रहा है, सियासत के अंदर गर्मा गर्मी बढ़ी है। फैसलाबाद के अंदर पे दर पे इलेक्शन जो हैं वो चल रहे हैं, वो बार के हों, वो ज़िमनी इंतखाबात हों, वो चनाब क्लब हो, इलेक्शन पे इलेक्शन का माहौल जो चल रहा है। सबसे पहले इस वक्त NA 104, NA 96, PP 115, PP 116 और PP 198 फैसलाबाद के कुल 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2 कौमी असम्बली के हैं, 3 सूबाई हलकों के अंदर इलेक्शन है। PP 98 फैसलाबाद 1 है, ऐसे NA 96 फैसलाबाद 2 है और NA 104 फैसलाबाद 10 है, जिसके अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जो सब कैसे देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात की अब राहें हमवार हो गई हैं। आप एक दिन तारीख देते थे, दूसरे दिन तारीख वापस हो जाती थी, लेकिन बिला आखिर अब कह रहे हैं कि रास्ते जो हैं वो तकरीबन इलेक्शन के करीब आ चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चीज़ें वज़ा हो चुकी हैं और आगे आने वाले दिन किस हद तक गहमा गहमी बढ़ती हुई नज़र आई, क्योंकि जैसे जैसे दिन कम हो जाए इंतखाबी निशान के बाद सब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको सूरत हाल हलकों के अंदर क्या लग रही है? बेसिकली NA 104 और फैसलाबाद के PP 115 16 की बात करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, यही डेमोक्रेसी है। इलेक्शन हो गए, बाई इलेक्शन चल रहे हैं, बाहर के चल रहे हैं, कोई भी है तो डेमोक्रेसी की पहचान होती है और ये अल्लाह का शुक्र है कि डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, दिन ब दिन कोई ख़तरा अब नहीं उस तरह से रहा। तो ये NA 104 के इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें, PP 115 के हवाले से बात करें, तो ये दोनों हल्के बिल्कुल क्लियर हैं। ना तो राजा दानियाल अहमद का किसी से मुकाबला, ना मियां ताहिर जमील का मुकाबला है। जो मुकाबले में थे वो किसी न किसी वजह से हट गए हैं, कुछ नाअहल हो गए हैं, कुछ खुद से विड्रा कर गए हैं और अब ये दोनों हलके बिल्कुल क्लियर है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है कि जिसका हम कह सकें कि वो कोई टफ़ टाइम देने की पोजीशन में है या कोई 5-7 हज़ार वोट लेने की पोजीशन में है। फार्चुनेटली गुड लक है इन दोनों की, राजा दानियाल साहब की, कि यहाँ पर वो अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, जो चलाने का मौका 2024 8 फरवरी को नहीं मिला था, कि तब ज़ोरदार कंपटीशन था, जमातें थीं, कई तरह के मुकाबले थे, इंटरनल पॉलिटिक्स थी। अब जितने भी हल्के के लोग, जिन लोगों ने टिकट अप्लाई किया था, उन्होंने भी साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी साथ मिलकर कैंपेन चला रहे हैं। मेरा अमर शीद देख लें, यहाँ पर उमर इस्यार खान, राना एहसान अफजल, सारे कैंपेन भी चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पूरी हमायत का यकीन भी दिलाया। तो कोई ख़तरा नहीं है, ना कोई मजहबी जमात मुकाबले में मौजूद है, ना ही कोई बड़ी जमात मौजूद है, ना ही कोई बड़ा कैंडिडेट मौजूद है। एक जमात का बाकी इंडिपेंडेंट। हाँ, ये बड़े मतलब मैं पंजाबी में कहता होता गलियां हो जान सुंजियां के विच राजा दानियाल कल्ला फिरे, तकरीबन ये सूरत हाल बन गई। बिल्कुल, ये इनके लिए एग्जैक्टली NA 104 और PP 115 मियां ताहिर जमील को भी कोई परेशानी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर 16 की बात करें तो वहाँ पे मलिक असगर अली कैसर हैं, पीपल्स पार्टी के MP हैं। मैं ये सवाल एक पुट करूँगा। राना अहमद शहरियार काफ़ी हद तक पुरसुकून माहौल में है। एक उनके बहुत ही करीबी साथी राना ख्वाजा असद इजाज़ मुन्ना भी हल्के के अंदर हैं, मलिक असगर अली कैसर भी हैं, सरमा फजल राही भी हैं। वो कंसिडर करवा रहे हैं अपने आप को कि वो इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल में इनमें से इम्पोर्टेंट है कोई, या शहरियार काफ़ी हद तक पुरसुकून जगह पे मौजूद हैं? अच्छा बिलाल, जैसे इन दोनों हलकों की हमने मिसाल दी है कि ये ना तो राजा दानियाल के ख़िलाफ़ कोई मजबूत कैंडिडेट मौजूद है, ना ही ताहिर जमील के ख़िलाफ़ मजबूत कैंडिडेट। तो इधर भी है 4-4 5-5 है, इधर 6 है टोटल, उधर 5 है। तो कैंडिडेट तो है, लेकिन कोई मजबूत नहीं है कि जिसका हम कह सकें कि इनका एंटी वोट उनको पड़ेगा। ये PP 116 में बड़ी बदकिस्मती हुई कि मलिक असगर अली कैसर, जिनकी बरादरी भी है, पहले से MPA भी रहे हैं, और फिर उनको ड्यूरिंग कैंपेन सपोर्ट बड़ी मिली। देखिए, राना सनाउल्लाह खान ने फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई, बड़े काम करवाए, तो साथ में ज़ाहिर सी बात, अब बड़े लोगों की मुखालफतें भी बड़ी होती हैं। अब PMLN का जो एंटी वोट बैंक है, या राना सनाउल्लाह खान साहब का उस हल्के से एंटी वोट बैंक है, वो मलिक असगर अली कैसर की सूरत में इकट्ठा हो गया। फिर जो ख्वाजा असद इजाज़ मुन्ना वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, उधर से उनके वालिद भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, तो फिर उनका भी कोई वोट है, उधर ख्वाजा फैमिली का भी है, तो वो पहले PMLN का हिस्सा थे, थोड़ा बहुत वोट वो भी ज़ाहिर सी बात है तोड़ेंगे। फिर सरमद फजल हुसैन राही साहब के मुकाबले में, राही साहब तो बहुत बड़े आदमी थे, तो ये कोई बड़ी कामयाब तो नहीं हुए, ताहम कोई थोड़ा बहुत वोट तो होगा।
तो ये तीनों शख्सियात हैं जो थोड़ा थोड़ा वोट लेने की सलाहियत रखती हैं, और आपका जो एंटी वोट है वो तकसीम भी हो सकता है। उसमें शहरियार को फ़ायदा ये है कि तीनों तकसीम करेंगे तो वो सेफ पोजीशन में है। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है, और उसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर एंटी वोट इकट्ठा हो गया किसी एक शख्सियत की सूरत में तो फिर वो नुकसान भी करेगा। यही वजह है कि आप देखें कि वो बड़े भरपूर अंदाज में कंपेन भी चलाते हुए नज़र आते हैं, हर घर पे जा रहे हैं, बड़ी कंपेन चलाई जा रही है ताकि कोई ख़तरा बाकी ना रहे, क्योंकि 2018 में 24 में 2 इलेक्शन हार गए हैं, तो हैट्रिक से बचने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। चौधरी अब्दुल गुजर साहब मौजूद हैं, मुस्तफ़ा गुजर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा गुजर साहब मौजूद हैं, हमारे दोस्त हैं, NA 104 के कोऑर्डिनेटर हैं। लगता है इलेक्शन काफ़ी ठीक जा रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई, कैसा रिएक्शन और रिस्पॉन्ड है आवाम का, कितना वेलकम करती हुई नज़र आ रही है आपको पब्लिक जब हलकों में जाया जा रहा है? जी डॉगर साहब, इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को पता चलेगा। काफ़ी दोस्त PTI के हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ताला राजा दानियाल साहब वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे, क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उस जमात में भी देखा है और आप करीबी साथियों में उनके, तो इसका मतलब है वो कहते हैं ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो करीबी साथी होता है उसका असर ज़्यादा होता है। तो आप कुछ दोस्तों को इधर लाने में कामयाब हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। काफ़ी दोस्त रास्ते में भी हैं और हमारे साथ चल भी रहे हैं, कुछ ऐलान भी कर रहे हैं, खुफिया तौर पे भी, ओपन भी। चलें जी, ये कहने के एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे दोस्तों के साथ रवाबित हैं, कुछ ऐलानात मंजर आम पे कर रहे हैं, कुछ चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। मकसद वोट लेना है, मकसद सपोर्ट लेना है और वादे वईद किए जा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सियासी शख्सियत कभी भी खामोश नहीं रहती, इसलिए बड़ा असर ये होगा कि इन हलकों के अंदर जो सियासी लोग हैं वो रिएक्ट बैक क्या करते हैं, उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और तस्वर किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है NA 104 से पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद मौजूद हैं। बैरिस्टर राजा दानियाल अहमद जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से मैदान के अंदर साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साहिबजादे हैं, और मैदान के अंदर काफ़ी 2024 के इलेक्शन के अंदर भी जो है अपने हल्के के अंदर काफ़ी गहमा गहमी इन्होंने शुरू की रखी। उसके अंदर डेफिनेटली वो कामयाबी नहीं हासिल करते, लेकिन एक अच्छा वोट बैंक जो है वो हासिल करने में कामयाब हुआ। फर्स्ट टाइम था, दोबारा सेकंड टाइम मुस्लिम नून ने इत्मीनाद किया कि नौजवान क़यादत के ऊपर इत्मीनाद किया जाए। दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल भाई गुफ्तगू टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर मेरा डेफिनेटली एक होता है कि अगर अल्लाह पाक आपको कामयाब करते हैं तो फिर आपके क्या प्लान हैं इस हल्के के हवाले से, NA 104 के हवाले से क्या चीज़ें जो आपने फिंगर टिप्स से रखी? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी यहाँ तशरीफ़ आने का शुक्रिया। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि क़यादत ने दूसरी बार मेरे पर एतबार की है। 2024 में अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन लूज़ कर गया था, लेकिन एक अच्छा वोट बैंक स्कोर करने में कामयाब हो गया था। जो कि आपका सवाल था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात मेरे मेहरबानी करी, उसके बाद मेरे क्या प्लान्स होंगे। मेरे हल्के में आपको जैसे पता है पिछले 45 साल से राजा रियाज साहब इस हल्के से मुंसलिक हैं। उन्होंने इस हल्के में बेशुमार तरक्याती काम कराए हैं, बल्कि मुझे बात करने में बड़ा फ़ख्र फील होता है कि इस हल्के के जो 2 डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन है, एक गुलिस्तान कॉलोनी वाला, एक सरगोदा रोड वाला, वो भी राजा रियाज साहब ने ही उनका संग बुनियाद रखा था। और इसके अलावा कई ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें अपग्रेड किया, तरक्याती काम है, बिजली के हों, गैस के हों, रोड्स के हों। लेकिन मेरा जो जेहन में प्लान है वो 2 चीज़ों का मैं बड़ा मेरे जेहन में है। एक, अपने हल्के में स्कूलों की हालत बेहतर करने का जी, तालीम बहुत ज़रूरत है और आजकल के दौर में हर बच्चे को तालीम याफ्ता होना चाहिए। दूसरा, मेरे हल्के में जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है दैट इज़ रिलेटेड टू वासा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़ात पे मेहरबानी की, एक तालीम को बहुत प्रमोट करना है, दूसरा वासा के जो मसाइल रहेंगे उन्हें दूर करना है। राजा रियाज डेफिनेटली उनकी लेगेसी होगी जिसको कंटिन्यू करने की ज़िम्मेदारी होगी और भारी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि आलमी अगर देखें तो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर जैसे वो ना सिर्फ अपना बल्कि पार्टी का मौक़िफ़ अपनाते हैं, वो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी कि आप उसको रिवाइवल को, उस लेगेसी को आगे लेकर चलने के किस हद तक काबिल हैं। दूसरा, आपने कहा वासा भी आपके, बल्कि उनका ऑफिस भी आपके इस हल्के के अंदर है और बहुत सारे मसाइल हैं पूरे शहर में, तालीम के हैं, सेहत के सबसे बड़े अदारे आपके हल्के के अंदर है। तो क्या समझ रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर आपके हल्के के अंदर असल मसाइल जो हैं वो है क्या? असल मसाइल मैंने आपसे बताया, अगर आप सिर्फ हल्के की हद तक की बात करें, सबसे बुनियादी मसला वो तो वासा रिलेटेड है, सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है। उसके बाद हल्के में कई ऐसे स्कूल्स बनाए, उन्हें अपग्रेड भी किए, जो प्राइमरी वाले स्कूल से मिडल फिर हाई स्कूल्स भी किए हैं। मेन फोकस मेरा तालीम पे होगा। जो मेरे हल्के में स्कूल्स की हालत है और ख़ास तौर पर जो 2 डिग्री कॉलेज हैं, मेरी ये ख्वाहिश होगी मैं उन्हें अपग्रेड कर सकूँ। अच्छा, एक उम्मीदवार से मैं ये भी सवाल ज़रूर करता हूँ, क्या लग रहा है कि आपको इलेक्शन कैसा जा रहा है और मद्दे मुकाबिल कितना हल्का है, जो भारी है? अमूमन यही तस्वर किया जा रहा है कि आपके लिए काफ़ी हद तक मैदान क्लियर है, लेकिन कहते हैं कि वो बड़े गाफिल होते हैं जो अपने मद्दे मुकाबिल को हल्का समझते हैं। मैं जी मद्दे मुकाबिल को ना हल्का लेता हूँ ना ज़्यादा से अपने सर पर सवार करता हूँ। मद्दे मुकाबिल है।
जीत मन जाने अल्लाह ताला है। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह का मेरे पर करम होगा। हम इलेक्शन इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह इलेक्शन लड़ने का हक होता है। हम किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। पूरे दिन में तकरीबन 12-15 मीटिंग्स मेरी होती हैं, 12-15 मीटिंग्स राजा रियाज साहब की होती हैं। N104 में इस टाइम आपको हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह डॉगर साहब आपको अपना भाई नज़र आएगा, आपको राजा रियाज साहब नज़र आएंगे और हमारी टीम नज़र आ रही होगी। और मेरे MP हजरात सारे हल्के में मुतहरिक हैं, चाहे वो उमर खान साहब हों, अली अब्बास साहब हों, फ़कीर हुसैन डॉगर साहब हों, मेहर हामिद रशीद साहब हों, वो सारे अपना इलेक्शन समझ कर लड़ें। 2024 के उस इलेक्शन में और 2025 के ज़िमनी इंतखाबात में आवाम के अंदर फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? कह रहे थे एक आंधी है जो चली हुई है, उस आंधी ने बहुत सारे जो है वो सतून हिला दिए। आपने फॉर्म 47 नहीं फॉर्म 45 पर यकीन रखा। तो इस बार जब आप दोबारा इलेक्शन के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आ रहे हैं तो पब्लिक का फ़ीडबैक कैसा है? क्या उधर से, क्योंकि बाइकआउट के अंदर बहुत सारे लोग, ये सियासी जो घराने होते हैं वो रह नहीं सकते, तो क्या मूवमेंट है या वो खामोश बैठे? आपका सवाल का पहला हिस्सा था 2024 और 25 में क्या फ़र्क है। इस 1.5 साल में फ़र्क है मेरी कायद मोहतरमा नवाज शरीफ साहब की जो पंजाब में परफॉर्मेंस है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, फैसलाबाद में भी वो 2-2.5 महीने पहले फैसलाबाद तशरीफ़ लाई थी। फैसलाबाद को ग्रीन बसेस का तोहफ़ा दिया। फैसलाबाद के नौजवान तलबा को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, अपना घर अपना छत स्कीम के तहत लोग अपना घर बनाने में कामयाब हो रहे हैं, किसान कार्ड है, CCD। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, आज पंजाब की सड़कें, पंजाब की गलियां, पंजाब के देहात सुबह फजर के बाद उनकी साफ़ सुथरा उनकी सफाई का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर मैं CCD का जिक्र ना करूँ वो भी ज़्यादती होगी। आप देखें आज कल पंजाब के जो हालात बन चुके थे, आज पंजाब में सुकून है, अमन है। आज पंजाब में आपको डकैती और चोरी की वारदात नहीं मिल रही। तो ये सब बातें 1.5 साल की परफॉर्मेंस ने 2025 के इलेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क डाला। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि 2025 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के शहीनों ने जब ताबड़तोड़ हमले किए और इंडिया के 14 तबक रोशन कर दिए, उसके बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि वही अमरीकी सदर जो एक साबका वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं उठाता था, आज वो कहने पे मजबूर हो गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया। राजा दानियाल हमारे साथ मौजूद थे, अपने हलके के और ख़ास तौर पे आवाम के बलते हुए तासरात इनके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और ये पूरी उम्मीद है कि अगर इन्हें कामयाब मिलती है तो ये हलके के कौन से मसाइल जो इन्होंने सबसे पहले बताए, तालीम, सेहत और वासातीन, लोगों को साफ़ पीने का पानी, लोगों के सीवरेज के मसाइल और ख़ास तौर पर लोगों के तालीम जो है वो बड़ा बुनियादी मरकज़ है। और अगर ये MNA मुंतखब होते हैं तो वफाक के पास 23वीं तरमीम के तहत मुमकिन तौर पर इलेक्शन से पहले ही तालीम का महकमा जो है वो वफाक के पास जा सकता है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाएगी, ज़्यादा एक्सेस भी आ जाएगी। तो देखना ये होगा हल्के के अंदर बहुत सारे पसमानदा स्कूल मौजूद हैं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए, उनकी महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए ये अपने वादे वईद को पूरा करते हैं या महज ये दावे साबित होते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। राजा मोहम्मद रियाज साबिक अपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, कैसी इलेक्शन कैंपेन जा रही है और कैसी गहमा गहमी है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है 2024 और 2025 के इलेक्शन में? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है माशाल्लाह। 2024 में जिन लोगों ने PTI को वोट दिए थे उनकी भारी अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ शामिल हो चुकी है और दिन ब दिन और PTI वाले काफ़ी दोस्त जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है और इंशाल्लाह 23 नवंबर को राजा दानियाल N104 में स्वीप करेगा और बहुत बड़ी लीड से इंशाल्लाह फतह हासिल होगी। अच्छा, दूसरे हलकों में मैंने एक चीज़ देखी कि आप दूसरे हलकों में अपने हलके के अंदर ये रवायत शुरू की कि जो आपके साथ नून लीग के कैंडिडेट्स हैं उनके घरों में जाके उनको मना के लेके आए, क्योंकि कहते हैं एक ओला हुंदा, वो आपने वो रवायत को ज़रा शुरू किया। इस पे क्या कहेंगे? ये पार्टी की डायरेक्शन थी या आपने खुद सोचा कि जो दोस्त भाई जिसमें मेहर रऊफ़ साहब हैं, राना एहसान अफजल हैं या दीगर दोस्त मौजूद हैं, उनको मना के यहाँ लेके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसका इम्पेक्ट क्या हल्के में देखा जाए? देखिए जी, टिकट के लिए अप्लाई करना हर किसी का हक है और जब टिकट मिल गया तो वो जिस तरह दानियाल है, मेहर हामिद साहब और राना एहसान साहब इसी तरह मेरे लिए हैं, तो मैंने उनके पास किया। उनकी मेहरबानी है, उनकी शफ़क़त है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर मेरी दानियाल की हिमायत का ऐलान किया है और मैं उनका मशकूर हूँ। और अखलाकी तौर पे ये मेरा फ़र्ज़ भी था बड़ा होने के नाते कि मैं उनके पास जाऊँ और उनको रिक्वेस्ट करूँ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा फ़ोन पे उस दिन? मरीम नवाज साहिबा से जो गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, उसके अंदर क्या डायरेक्शन इस हल्के के हवाले से दी? उसमें मियाँ साहब ने मुझे दानियाल को टिकट देने का बताया था,
मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, मरियम बीबी का शुक्रिया अदा किया और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है दानियाल को टिकट दे के। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को फाल करने के लिए, मुस्लिम लीग को एक्टिव करने के लिए जो भी मैं रोल अदा कर सका पूरे पंजाब में इंशाल्लाह। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जो है अरूज पर जाती हुई नज़र आ रही है। पीपी 115 के हवाले से बात करें, जैसे एन 104 की हमने बात की, तो इस हल्के के अंदर भी काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो वाज़े नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर मियाँ ताहिर जमील साबिक MP भी रह चुके हैं, वो इस हल्के के अंदर काफ़ी ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। मियाँ ताहिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, मैं तो वो पहले भी क्या गलियाँ हो जाए सुंजियाँ विच मिर्ज़ा विच मियाँ ताहिर जमील फिरे, लेकिन आप सियासतदान जो होता है उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि मुकाबले के अंदर कैंडिडेट्स की एक अच्छी तादाद हो या टफ़ कंपटीशन हो, ज़्यादा जोश आता है। लेकिन इस पोजीशन के अंदर आप क्या उन वोटर्स को कायल करने में कामयाब हो पा रहे हैं जो मुखालिफ जमात में थे, जिन्होंने बाइकआउट किया है, और सियासी असर रखने वाले लोग गहमा गहमी भी रखते हैं? देखें, गहमा गहमी तो इलेक्शन की पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहमद चीमा साहब हैं, दूसरा हमारे ही मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सदर हैं मलिक असगर साहब, वो भी मैदान में हैं। उसके अलावा राय हक पार्टी के हैं, उसके अलावा कुछ आज़ाद अरकान भी जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो मैदान में कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और हम जो है वो किसी कीमत पर भी इस इलेक्शन को लाइट नहीं ले रहे। हमने यूनियन कौंसल वाइज अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं, अपने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं, अपने जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौंसलर हजरात है, हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, वैसे जो वर्कर हमारे पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं, उनको हमने मोबिलाइज़ किया है और अल्लाह के फ़ज़ल से हम कोशिश करेंगे कि हम फैसलाबाद में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उन सब में से ज़्यादा रिकॉर्ड लीड से जीतें। और जो मेहनत हम कर रहे हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका सिला जो है वो हमें ज़रूर देंगे। और रही बात कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो चूँकि यहाँ से मैं तो अब नया आया हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मेरे से पहले 3 इलेक्शन जो हैं वो PTI यहाँ से जीत चुकी है। पहले नज़र लतीफ़ साहब रहे, फ़रख हबीब साहब रहे, वारिस अज़ीज़ साहब रहे, अभी काकड़ साहब हैं और शेख शाहिद साहब हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखें कि पिछले 2013 के बाद इस हलके में कोई काम नहीं किया गया। बेसिकली यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो अब कंपैरिजन करते हैं, वो अब मुआजना करते हैं कि 2013 में जब मियाँ ताहिर जमील साहब हमारे हलके में MPA थे तो उन्होंने क्या किया था, और अब जो पिछले 3 इलेक्शनों से लोग इलेक्ट होके आए तो उन्होंने क्या किया। बेसिकली वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और उनकी सोच जो है आपको पता है धरनों तक महदूद है, उनकी सोच एहतजाज तक मौजूद है। जब तक आप तामीरी सोच नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने लोगों की खिदमत का जज्बा जो है वो अपने सीने के अंदर नहीं रखेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो महरूमी हलके की है तामीरी हवाले से, उस महरूमी को दूर करूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका देते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ये हलका जो है ये फैसलाबाद का बेहतरीन हलका बनाएंगे हम। और अभी तो फ़िलहाल चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है, ज़ाहिर है टर्नआउट का भी इशू होगा, मकामी छुट्टी का भी इशू होगा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है, क्योंकि 5 इलेक्शन फैसलाबाद में हो रहे हैं, तो फैसलाबाद में इलेक्शन के दिन छुट्टी होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अपना हक़ खुद जो है अपना हक़ वोट का वो इस्तेमाल कर सकें और आज़ादाना जो है वो जिस पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर लें। तो अभी हमारे हलके में तो सिचुएशन ये है कि कोई लिखवा के घूम रहा है कि अय्या का नाबुदू अय्या का नस्ताइन, कोई मतलब जैसे नहीं वो बरसाती मेंढक निकलते हैं, तो अभी वो को 5-6 निकले हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुतहर्रिक हैं, मैदान के अंदर बिल्कुल मुकाबला करने को तैयार हैं और इंशाल्लाह 23 नवंबर आ रहा है और 23 नवंबर को इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो अपनी पुराने हिसाब जो हैं उनको भी चुकता करेंगे इंशाल्लाह। सब 2024 के बाद
आप वही इलेक्शन लूज़ किए, उसके पहले आप अपोजिशन में भी रहे। क्या समझते हैं इस हल्के की महरूमियाँ बेसिकली है क्या, जो आप समझते हैं इन 1.5 सालों में आपने मज़ीद देखी कि हुकूमती जमात के अंदर होते हुए भी वो एज सच एड्रेस नहीं हुई? डेफिनेटली जब आप असम्बली में होते हैं ज़्यादा मौसर अंदाज में एड्रेस की जा सकती हैं या हल की जा सकती हैं। देखें बिलाल साहब, यहाँ पे महरूमियाँ जो हैं ये टोटली गरीब आबादी पर मुश्तमिल इलाका है और 146 जो महल्ले हैं छोटे बड़े वो इसमें मौजूद हैं। 19 यूनियन काउंसिलें हैं। तो हमने 19 यूनियन काउंसिलों का एक मास्टर प्लान बनाया है। मैंने इंशाल्लाह वादे भी किए हैं लोगों से कि अगर अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देते हैं, अगर लोग मुझ पर एतबार करते हैं, मुझे वोट ज़्यादा से ज़्यादा देकर असम्बली में भेजते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहली जो तकरीर होगी असम्बली के अंदर वो इंशाल्लाह तामीरी सोच के साथ होगी और इस इलाके की महरूमी दूर करने के लिए होगी। इस इलाके के जो नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं उनको रोज़गार देने के हवाले से होगी। इसी तरह जो बाकी महकमा जात हैं, आप देखें कि सीवरेज के बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के मसाइल हैं, उसके अलावा कॉरपोरेशन के शदीद मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के इशू हैं, इसके अलावा जो हमारे मेट्रो रूट्स हैं वो मैंने वादा किया है कौम से कि मैं इंशाल्लाह आपको लेकर दूंगा। उसके अलावा जो हमारे मेन सड़कात हैं वो सब टूट फूट का शिकार हैं। आप जानते हैं कि पिछले 8 माह के अंदर फैसलाबाद में एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आई थी और उन्होंने फैसलाबाद का जो नक्शा है ना वो खंडरनुमा बना दिया और वो बिगाड़ के रख दिया। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। तो फैसलाबाद की जो आवाम है वो डिज़र्व करती है कि उनको एक बड़े शहर की फ़ील आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम मरीम नवाज शरीफ साहिबा से बड़े मंसूबे भी लाएंगे, पीने के पानी के मंसूबे भी लाएंगे, रोड नेटवर्क के मंसूबे भी लाएंगे। तो मेट्रो तो वो ऑलरेडी दे चुकी हैं। 120 अरब रुपए की लागत से हो सकता है कि कुछ दिनों में मेट्रो का इफ्तिताह हो जाए और लोगों को इसकी सहूलत मिल सके। देखें पंजाब गवर्नमेंट जो है इसने लोगों को परफॉर्म करके दिखाया है। आप देखें कि स्पीडो बसेस जो हैं, अभी हम हलकों में जाते हैं तो लोग हमें ये बात करते हैं, हमें ये कहते हैं कि जी देखें 20 रुपए में हम जो है वो इलामा इकबाल कॉलोनी समुंदरी रोड से बैठे हैं और हम कुर्डियावाला पहुंच गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आवाम को मिली है और प्योरली मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के आवाम दोस्त जो मंसूबे हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और शहरों को तो खूबसूरत तरीन होना चाहिए। और फैसलाबाद जो है ये तो मानचेस्टर है पाकिस्तान का। तो मानचेस्टर आप देखें कि किस तरह खंडर की शक्ल पेश कर रहा है। इंशाल्लाह हम असम्बली के अंदर भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पास भी हम अपना किरदार अदा करेंगे। जो जो महरूमियाँ फैसलाबाद की हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको हम एड्रेस करेंगे और नए मनसूबा जात जो हैं वो इंशाल्लाह लेकर आएंगे और अपनी यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए नए कॉलेजेस, बच्चों के लिए नए स्कूल, हेल्थ के लिए डिस्पेंसरियाँ, ये सारी बातें जो हैं ये मेरे माइंड में हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि हम शहर का नक्शा बदलेंगे इंशाल्लाह। सब एक लास्टली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकआउट किए हुए हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे भी चला रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हमारा बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे उम्मीदवार नहीं है बल्कि आज़ाद हैसियत से लड़े होंगे, पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो क्या आप उन लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे कारकुनान हैं, डेफिनेटली वो सियासी बलूगत रखते हैं और वो इनएक्टिव रह नहीं सकते, तो उनको जोड़ने की ताकि उनकी कुछ यकीन दहानियाँ, कुछ नाराज़गियाँ दूर करके साथ जोड़ा जाए? देखिए मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ क्योंकि वो एक सियासी जमात है और सियासी जमात का हम एहतराम करते हैं। मैं उस सोच के ख़िलाफ़ हूँ जो तहरीक इंसाफ के लोगों की सोच है कि हमने नौजवानों को बद अखलाक़ी का सबक देना है, हमने आवाम को बेराह रवी पे चलाना है, हमने कोई काम जो पाकिस्तान के मफाद में हो रहा है उसका हिस्सा नहीं बनना। मैं मतलब इस किस्म के जो इनके इक़दामात हैं मैं उस सोच के ख़िलाफ़ हूँ। पीटीआई जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे सियासी जमात, अगर ऐसा सियासी जमात आते हैं, अभी आए भी हैं मेरे हलके में, लोग लड़ भी रहे हैं तो लड़ें। इमरान खान की तस्वीरें लगा के लड़ रहे हैं तो लड़ें इलेक्शन, कोई बात नहीं, हम किसी से भागने वाले नहीं हैं। मैं तो वेलकम करता हूं कि देखें ये जमहूरियत का हुस्न है, हर किसी को मुकाबले की इजाज़त होनी चाहिए। ये तो फ़ैसला अवाम ने करना है,
ये फ़ैसला PP 115 के लोगों ने करना है कि कौन उनकी बेहतर तरीके से खिदमत कर सकता है या कौन सी पार्टी जो है उसका मंशूर क्या है। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हमेशा जो सोच है वो तमीरी रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरी पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर गूंजते हैं, उनकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से इसी बेस पे हम आवाम के अंदर जाते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस पर बात करते हैं और ये अपनी बकवास पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मियां ताजमील साहब मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हल्के के अंदर इस वक्त जो है गहमा गहमी अरूज पे है, जहां पीछे 15 से कम दिन रह गए हैं, तो हल्के के अंदर एक्टिव हैं और उम्मीद है कि हल्के के जब आवाम उन्हें मुंतखब करेंगे तो उनकी महरूमियाँ दूर करने के लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जिस पर अमल करने के लिए वो रेडी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। PP 116 की बात करेंगे, जहाँ से राना सनाउल्लाह का ये आबाई हल्का है। राना अहमद शहरियार हल्के के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट है, 2024 में भी उनके पास टिकट है, 2025 में भी टिकट जो है वो रिपीट राना अहमद शहरियार को नून लीग ने दिया है। और गुज़िश्ता रोज़ भी मैं मुस्लिम नून के एक पेज जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर देख रहा था कि इनकी गहमा गहमी और जो जुलूस जलसे हैं उनको जो हाईलाइट किया जा रहा था कि पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं उसको पेजराई दी जा रही है आवाम की तरफ से। राना अहमद शहरियार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं पीछे भी कैंडिडेट से इंटरव्यू करता आया हूँ तो उन्होंने कहा कि जब हल्के में मद्दे मुकाबले उम्मीदवार ना होना तो मज़ा नहीं आता इलेक्शन का। तो आप क्या समझते हैं, मुस्लिम नून के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, वो बाइकआउट कर चुकी है, तो क्या उनका जो वोटर है वो क्या मूव ले रहा है, आप उसको कैसे कायल कर रहे हैं? सूरत हाल हल्के की आपके मुताबिक आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं और नज़र क्या आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप मेरे वर्जन के लिए आए हैं। एक सबसे पहले शुक्रिया आपका। बिलाल, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं स्पेसिफ़िकली अपने हलके की बात करूंगा। राना सनाउल्लाह खान साहब ने बहुत ज़्यादा इस हलके के लिए खिदमात पेश की। 10 साल के अंदर इस हलके का एक शक्ल चेंज कर दी। अब लोगों को पता लग गया है कि करने वाले कौन हैं और ना करने वाले कौन हैं। उन्होंने एक कंपैरिजन कर लिया। 2008 से लेकर 18 तक कंपैरिजन हुआ, जब इस रोड के अंदर तरक्की का एक जो सफ़र था वो चल रहा था। यहाँ पे अस्पताल बन रहे थे, बच्चियों के कॉलेजेस बन रहे थे, दस्तकारी के स्कूल बन रहे थे, मदारिस जो है थे वो बन रहे थे, जनाज़गाहें जो थी उनको अपग्रेड कराया जा रहा था, हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, जो हमारे पार्क थे जो हमारी माओ बहनों के लिए स्पेसिफ़िकली होते हैं उनकी तज़ीनो आराइश हो रही थी, मेन रोड बने, गलियाँ पुख्ता हुई, उनको जगमगाया गया, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। लेकिन उसके बाद जो एक 7.5 पौने 8 साल का तारीख दौर आया, जो नुमाइंदगी जिन लोगों के पास रही उन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। तो अब लोग बड़े बाशऊर हैं, उन्हें पता है कि हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं, वो लोग जो है वेलकम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाला इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, इसके अंदर इंशाल्लाह जीत और फतह होगी, खिदमत की होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा उसके अंदर। अच्छा, आप अब हल्के के अंदर जा रहे हैं तो डेफिनेटली 2024 और 2025 में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है वोटर के अंदर, कि जहां आपने कहीं आपकी तरफ से डेफिनेटली उम्मीदवार की तरफ से कोई गैप नहीं छोड़ा जाता, लेकिन वो जो एक लूज़ थी वो इंसान पहले इम्तिहान से सीखता भी बहुत कुछ है। तो आपका पहला इम्तिहान भी था, पहला इंतखाब भी था। क्या समझ रहे हैं कि आप उससे डिफरेंट मूव क्या ले रहे हैं और वहाँ जो कुछ रह गया था गैप उसे पूरा कैसे कर रहे हैं? जी देखें, बात यह है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा कैंडिडेट मेरे पास है, तो डेफिनेटली उनकी जायज़ ख्वाहिश है। तो हम कोशिश की थी 2024 के अंदर भी, तो लेकिन इस बार तो ऐसे है कि मैं ख़ुद डायरेक्ट उनके पास जा रहा हूँ, मीडिएटर कोई नहीं है, लोग वेलकम कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि वो उनके साथ बैठें। जलसे जुलूस एक हुस्न है कंपेन का, लेकिन जो अपने ड्राइंग रूम में बैठा के आपसे अपने दिल की बात करते हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होती। वहाँ से आपको पता लग जाता है अल्लाह ताला करम कर रहा है, लोग बुला रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बाद उनके जो लोग हैं, क्योंकि वो एक गैप है, और मैं ये बार बार कहता हूँ जो सियासी बलूगत और सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं वो इलेक्शन से दूर नहीं रह सकते। इसलिए आप बहुत बड़ी तादाद में ये गुंजानाबाद इलाके हैं, लोगों को इलेक्शन से दूर नहीं रख सकते। एक सियासी जमात बाइकआउट कर दे, मैं इसको बबांगे दोहल कहता हूँ, ये बेवकूफ़ी होती है। तो उन वोटर्स को भी कायल करने की कोशिश की जा रही है। बिलाशुबा सियासत के अंदर बहुत सारे इख्तलाफ होते हैं, लेकिन उन लोगों को कायल करके लेके आना ये एक टास्क होगा ताकि वो आपका वोट बैंक बढ़ेगा भी और मुस्तकिल आपके साथ जुड़ जाए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये जो गैप है इसको मिटिगेट करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ, उसमें कामयाबी मुझे मिल रही है। लोग समझ रहे हैं कि वही मैं बात रिपीट करूँगा, परफॉर्म करने वाले कौन है और जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया। लोग ठीक है, नज़रिया है, मैं किसी के नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ कि इस इलाके की वेलफेयर के लिए इसमें किसने परफॉर्म किया और कौन कर सकता है। तो वो लोग इसके ऊपर कायल हो रहे हैं और जोक दर जोक हमारे साथ वो मिल रहे हैं।
अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, पिछले गुज़श्ता 6 माह से मैं बड़ा क्लोजली मोनिटर कर रहा हूँ कि एक जुमला बारहा बोल रहे हैं और नून लीग के वो वाहिद फेस हैं जो बारहा कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, इसे तस्लीम करना होगा, किसी सियासी जमात को कॉर्नर नहीं किया जा सकता। तो क्या आपको लगता है कि ये जुमले जो हैं वो अपोजिशन को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कायल करेंगे कि ये वो शख्स है जो हमें एटलीस्ट सियासतदान भी मान रहा है, सियासी जमात भी मान रहा है, तो कुछ मूव हल्के के अंदर डिफरेंट, क्योंकि वो एक ऐसी पार बना लेते हैं यूथ के अंदर। तो यूथ का आपके साथ इनिशिएटिव कैसा है? और जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार फ्लैक्सेस लगा रहे हैं पीटीआई के अपने अक्स के अंदर, तो आपको लग रहा है कि वो मद्दे मुकाबिल हैं या यू आर फ्री इन दिस इलेक्शन? जी देखें जी, इलेक्शन तो जी ये जो गेम है इसको तो कभी इजी ले नहीं सकते, डे 1 से लेके डे लास्ट तक। बेसिकली बात तो ये जो इलेक्शन डे है उसने आपका बताना कि आपकी डायरेक्शन क्या है और लोगों ने उस दिन अपना हक़दारी जो वो अदा करना है। अब मसला जो है, जो राना सनाउल्लाह खान साहब कह रहे हैं, वो एक सियासी वर्कर हैं, वो ग्रास रूट से ऊपर तक गए हैं। उन्होंने अपना लोहा अल्लाह ताला की ज़ात के करम से मनवाया और पार्टी को खिदमत करके लीडरशिप को उस पर कायल किया। उनकी जो सोच है, जो समझ है, वो बिल्कुल ठीक है। ये जो पार्टी है तहरीक इंसाफ है, ये एक हकीकत है और ये फील्ड के ऊपर मौजूद है। हाँ, जो उन्होंने बाइकआउट किया, मैं कहता हूँ कि सियासी जमातों को बाइकआउट नहीं था करना चाहिए। मुझे रूम मिला, मैं उसे अवेल कर रहा हूँ और मैं उनके जो लोग हैं, स्पेशली यूथ है, उनको कायल कर रहा हूँ, वो कायल हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसके समराज जो वो आने वाले इलेक्शन और उसके बाद भी नज़र आएंगे आपको। लास्टली आपने कहा कि हल्के के अंदर 7-8 साल का जो एक पैच आया, गैप आया, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल बढ़े। हमने देखा सामनाबाद हॉस्पिटल राणा साहब ने बनाया, उसके बाद अब बारिश आए तो वो तालाब का मंजर पेश करता है। तो आपके हल्के के मेन मसाइल क्या हैं जो आप फिंगर टिप्स पे जा रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ये बहुत सुनती है, क्या मेरा उम्मीदवार मेरे मसले को जानता है? जी, यहाँ पे जो मेजर, मैं अगर पोर्शन वाइज आपसे बात करूँ, 8 बाज़ार जो है मेरे हल्का में आते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा उधर है पार्किंग का। 2 पार्किंग प्लाज़ा मैंने सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह 2 पार्किंग प्लाज़ा राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में हम लोग उसे दे रहे हैं। मेरी जो है फेस्को के हेड से भी बात हुई है और तकरीबन 75 करोड़ रुपए की खतीर लागत के साथ अल्लाह ताला करम कर रहा है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। इसके साथ फिर हम लोग रीवैम्पिंग कर रहे हैं एरियाज़ की। नो डाउट थोड़ा सा टफ होता है हर चीज़ को, जो तब्दीली आती है उसे अडॉप्ट करने में, लेकिन जब ये इसका एंड रिज़ल्ट आएगा सब लोग खुश होंगे। इसी तरह आगे आ जाए, साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला हमारे हल्के में। हमने 2018 से पहले 20 यूनियन कौंसिल थी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे, वो बिल्कुल ख़राब हो गए, उसकी रीवैम्पिंग करेंगे। पार्क बिल्कुल गैरबाद हैं, उनको आबाद करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो है इस टाइम सीवरेज का मसला। गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर गंदा पानी है। 2018 से पहले बिल्कुल साफ़ था, अब ख़राब हो चुका है। PS 34 है मुजादाबास और PS 36 है और चकेरे वाला है। इसकी रीवैम्पिंग राना सनाउल्लाह खान साहब ने से मैंने रिक्वेस्ट की है, वो मुझे फ़ंड दे रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, 23 नवंबर के बाद काम होता नज़र आएगा। इसी तरह रोड स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, उसको रीवैम्प करवाएंगे। लेकिन जब से हम लोग सबसे पहले ये सीवरेज का नहीं करवा सकते, उस टाइम तक सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार साबित होंगी। सबसे पहले इंशाल्लाह सीवरेज होगा, फिर अगले काम इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत शुक्रिया। राना अहमद शाहजहाँ हमारे साथ मौजूद थे। हमने ये देखे कि जिन हलकों के हमने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए, उन सब से जानना बेसिकली मेरा मकसद होता है प्रोग्राम के अंदर कि कैंडिडेट के अंदर क्या ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो हलके के अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखे हुए है, वो सब जानता है जो उनको तकालीफ है। तो यहाँ काफ़ी हद तक हमें ये नज़र आया कि कैंडिडेट्स तैयार हैं और 23 नवंबर के हवाले से वो अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकलें, हक़ राय दही इस्तेमाल करें और अपने कैंडिडेट को कामयाब कराएँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।